जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पर महबूबा की सीएम उमर को चिट्ठी लिखी गई है। महबूबा मुफ्ती द्वारा बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। देखिए, आतंक के आरोप में जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उन्हें बहाल किया जाए, ये बहुत बड़ी बात यहां पर और बहुत बड़ा कदम महबूबा की तरफ से उठाया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की यहां पर जल्द से जल्द सरकार इस पर कदम उठाए। आतंक के आरोप में बर्खास्त कर्मचारी बहाल करें। परिवारों की दुर्दशा के बारे में अवगत कराया गया है। जो परिवार आतंक के आरोपों में या आतंक से जुड़े किसी भी कनेक्शन के आरोपों में जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उनको बहाल करने की यह बड़ी बात यहां पर इस चिट्ठी द्वारा कही गई है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने आतंक के आरोप में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उन परिवारों की दुखद दुर्दशा के बारे में लिखा है जिनके सदस्यों को बिना किसी गहन जांच और निष्पक्ष सुनवाई के तुच्छ आधार पर मनमाने ढंग से सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। आशा है कि उमर साहब इन परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे। तो देखिए, आतंक के आरोप में बर्खास्त कर्मचारी बहाल करने की बड़ी मांग इस चिट्ठी द्वारा महबूबा मुफ्ती ने की हुई है और उन्होंने कहा है कि परिवारों की दुर्दशा आपको देखनी होगी। जो कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं आतंक के आरोपों में या आतंक से जुड़े किसी भी कार्य के आरोपों में उसको लेकर ये चिट्ठी महबूबा मुफ्ती द्वारा सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखी गई है। काफी देर बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद अब यहां पर जो है वो उम्मीदें बढ़ गई हैं और इसी के चलते महबूबा मुफ्ती ने इस चिट्ठी को उमर अब्दुल्ला के सामने रखा है। कई सारे लोग जो आतंक के आरोप में जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पर शिकंजा कसा गया था पिछले कई दिनों से, और जो भी आतंक से जुड़े फंडिंग में या फिर आतंक को मदद पहुंचाने में या आतंक से कोई भी कनेक्शन हो, उन सबको बर्खास्त करने का काम किया गया था। उनको फिर से बहाल करने की ये मांग यहाँ पर रखी गई है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम होगा। इमरान नाइको हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मैं सीधे इमरान का रुख करना चाहूंगा। इमरान, जरा बताइएगा इस पूरी खबर को लेकर क्या जानकारी है और किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ये चिट्ठी लिखी है? जी बिल्कुल, ये महबूबा मुफ्ती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट भी है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी है जम्मू कश्मीर की। उन्होंने एक खत जो है वो अब्दुल्ला को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट की आर्टिकल 311 के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया है, जिन सरकारी मुलाजमीन को हुकूमत ने 2019 के बाद यहाँ से नौकरी से उनके केसेस को रिव्यू की बनाई जाए और वो कमेटी इस पे एक फेयर इस पे देखे, मुनसिफाना तरीके से देखे कि इसमें क्या वजह है कि उनको टर्मिनेट किया गया है। और साथ साथ ने ये भी कहा है हुकूमत से, यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार से, कि वो जिन सरकारी मुलाजमीन को टर्मिनेट किया गया है उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाए। एक तो कमेटी बनाने की महबूबा मुफ्ती ने इस चिट्ठी में उमर अब्दुल्ला से सिफारिश की है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होनी चाहिए। तीसरा ये कि उनकी फैमिलीज को एक मौका देना चाहिए कि वो खुद एक बात सरकार के सामने रखे कि क्यों ऐसा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी अहम चीज जो महबूबा मुफ्ती ने इस चिट्ठी में कही है वो ये है कि इस पे प्रॉपर एक कानून बनाया जाए, एक लॉ यहाँ पे तरतीब दिए जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम किया जाए ताकि ये पता चले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि उन्हें क्यों गवर्नमेंट नौकरी से टर्मिनेट किया गया है या उससे बरतरफ किया गया है। जैसा आप भी जानते हैं कि आर्टिकल 311 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सदर हिंद यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को ये इख्तियार है, वो ये पावर्स है कि वो किसी भी सरकारी मुलाजिम को नौकरी से टर्मिनेट कर सकता है, उन्हें बरतरफ कर सकता है अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज या मिलिटेंसी की एक्टिविटीज में मुलविस पाए तो उनको टर्मिनेट किया जाता है। तो ये जो सरकारी मुलाजमीन मोर देन 50 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको आर्टिकल 311 के तहत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2019 के बाद सरकारी नौकरी से टर्मिनेट किया और जिन पर ये मुबैना तौर पर इल्जाम है कि वो एक तो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में वो मुलविस पाए गए हैं। दूसरा ये कि कुछ ऐसे मुलाजमीन जो मिलिटेंसी की एक्टिविटीज में मुलविस थे जिसकी वजह से उनको टर्मिनेट
किया गया है। लेकिन इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत या इस आर्टिकल के तहत जिस सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, उसे बगैर किसी तहकीकात के जो है टर्मिनेट किया जाता है। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये इख्तियारात है कि वो बगैर किसी तहकीकात के ऐसे मुलाजिम को बरतरफ करे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में महबूबा मुफ्ती ने इस चिट्ठी में एक शख्स का नाम भी मेंशन किया है, मंजूर अहमद गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक तहसीलदार थे जिन पर यूएपीए एक्ट भी आयद किया गया और उन्हें सरकारी मुलाजमत से बरतरफ भी किया गया, उन्हें एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस पाया गया मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से उन्हें एक तो नौकरी से बर्खास्त किया गया, उसके बाद उनकी हेल्थ कंडीशन काफी खराब हुई, जिसकी वजह से रिसेंटली उनको हार्ट अटैक भी हुआ है। और इसलिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके जो पेंशन वगैरह है या उनकी जो बकाया जात है, उमरुल्लाह की सरकार वो भी उनकी फैमिलीज को प्रोवाइड करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इमरान नायकू इस वक्त बता रहे थे। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार इस वक्त विचार विमर्श करेगी, ये बड़ा सवाल है।